बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये टीएलपी का जो अल्लामा खादम रिजवी है, उसका एक बड़ा मशहूर वाक़या है, बड़ा मशहूर जुमला है। जिन दिनों में वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए निकला, क्योंकि वहाँ पर फ़्रांस के अंदर खाके बन रहे थे और यहाँ पर ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही थी, बजाय उसके साथ पिंगे बढ़ाई हुई थी फ़्रांस वालों के साथ। तो उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो जनरल बाजवा की थी, उनके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाला गया। इमरान खान के ऊपर कहा गया कि ये बड़ी सपोर्ट करता है टीएलपी वालों की। तो उस वक्त खादम रिजवी ने कहा था कि ये जो बाहर के ममालिक पाकिस्तान से कर्ज़े की डिमांड करते हैं, सूद की डिमांड करते हैं, सूद मांगते हैं, असल में तो वो जो कर्ज़ा दिया जाता है पाकिस्तान को, आईएमएफ या कोई भी बाहर का मुल्क कर्ज़ा देता है, तो वो ऐसे ही तो नहीं, फ्री खाता तो नहीं लगा हुआ वहाँ पर, कोई मासी वेड़ा तो नहीं है, नानी का घर तो नहीं है, वो खाला जी का वेड़ा तो नहीं है कि आपको फ्री खाते में सब कुछ मिल रहा है या फ़ी सबीलिल्लाह। वो उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, वो इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो फिर आपसे कर्ज़ा वापस लेते हैं। तो सूद अल्लामा खादम रिजवी ने कहा कि वो तो हराम है। तो उस वक्त उसने ऑप्शन दी थी कि अगर ये बाहर का कोई मुल्क पाकिस्तान से सूद मांगने आए तो उसको कहें कि लॉ जी गौरी आया जाए। गौरी से मुराद ये कि पाकिस्तान के पास जो मसाइल हैं वो फिर चला दें आप इनकी तरफ। तो आज डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही बन गया। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल उसी तरह का है, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसके अंदर जो इंस्टिंक्ट है वो बड़ी क्लियर है और मारने वाली, डट जाने वाली, दो टोक अंदाज में। इसी वजह से इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में बड़ी बनी, इनकी बड़ी दोस्ती हो गई, इनकी बड़ी जारी पड़ गई और इनकी बड़ी सलाम दुआ बन गई। उसकी वजह यह है कि दोनों के अंदर, देखिए, दोनों की शख्सियात का कंपैरिजन आप करें, दोनों की शख्सियात को जब आप गौर से देखेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे, जो बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने वाले, शख्सियात को पढ़ने वाले लोग हैं, वो फिर आपको बताएंगे कि वाकई में यार ये दोनों के अंदर जो है वो क्वालिटी है कि ये दो टोक बात करते हैं। देखें, इमरान खान के सामने जब उसने एंकर ने, यहाँ पर तो तारीख़ ये है कि कॉल आती है मुशर्रफ को अमेरिका से, तो यहाँ पर लम्बे पै जाते हैं। नवाज़ शरीफ को कॉल आती, नवाज़ शरीफ भी लम्बे पै गया। नवाज़ शरीफ के बारे में बहुत बड़ा मशहूर किया हुआ है, वो क्लिंटन की कॉल आ गई और नवाज़ शरीफ ने कहा ऐसे नहीं मनना, हमने धमाके करके छोड़ने हैं। ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी असल में पीछे। उसने कहा था कि नवाज़ शरीफ, हमने कोई नहीं किसी की बात सुननी तो उनको बता दो। नवाज़ शरीफ ने पहले इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया, पूछा कि वो उधर क्लिंटन की कॉल आई थे, हुण की करिए। बाद में उसको बताया कि कोई नहीं, हमने अपने धमाके करने हैं। और 98 के अंदर फिर पाकिस्तान ने धमाके कर दिए और पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बन गया। और इमरान खान की ये सारे लम्हे पड़ जाते हैं। इमरान खान की आप देखें बात, इमरान खान के सामने जब ये एंकर बैठा अमेरिका से आके चैनल का, वो असल में एक एजेंट ही था। तो उसने आके इमरान खान को कहा कि वो तो अमेरिका पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांग रहा है, तो क्या आप फ़ौजी अड्डे देंगे? इमरान खान का क्या जवाब था? एब्सोल्युटली नॉट। ये होती है वो दो टक अंदाज में बात करने वाली हिम्मत और जुर्रत और ताकत, जो कि इमरान खान ने अमेरिका को जवाब दिया और अमेरिका को कहा कि बिल्कुल हम न फ़ौजी अड्डे देंगे और न पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी स्टेट बनने देंगे। ये तारीख़ है पाकिस्तान की। प्रॉक्सी स्टेट जो है वो कभी जनरल ज़िया के दौर में, कभी मुशर्रफ के दौर में। तो अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप पीछे पड़ गया इसके हुकूमत के, और उसको पता है कि उसका जो सबसे बड़ा मुखालिफ है डोनाल्ड ट्रंप का, देखिए सबसे बड़ा मुखालिफ कौन है? जो बाइडन। और जो बाइडन के जो इक़दामात हैं, जो भी उसने अपने दौर में इक़दामात किए आते, साथ ही उसने जो सबसे बड़ा कदम उठाया, ऑपरेशन किया, वो यही था पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन। उसने चुक के मारा बाहर इमरान खान को और लाके इनको कठपुतलियों को बैठा दिया। ये शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बना दी। जो बाइडन आके ये सब कुछ कर रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप देख रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वहाँ पर मुकदमे, पर्चे और पता नहीं क्या क्या बन रहा था। डोनाल्ड ट्रंप इस बात के ऊपर अब अड़ गया कि मैंने ये जो बाइडन ने हरकत की रजीम चेंज ऑपरेशन की, एक तो मैंने ये हर हाल में रिवर्स करने हैं, उसका फ़ैसला हो गया। ये बड़ी अंदर की खबर है, उसका फ़ैसला हो गया और इस बात के ऊपर वो डट गए हैं, अड़ गए हैं कि अब ये फ़ैसला रिवर्स करना है, रजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स करना है।
इमरान खान की रिहाई के ऊपर अमल दरामद करना है, इमरान खान को छोड़ना है, इससे कम पे बात नहीं होनी। ये फ़ैसला हो गया। इसी वजह से आप ये देखें कि 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 से 48 घंटे में। और आप ये देखें, अब जनवरी चढ़ गया। वो जनवरी का जो महीना है, 2025 का जो साल है, वो टेक 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 चल रहा है इनके लिए। जिस तरह से मौत बिल्कुल करीब आ रही है, बिल्कुल इनकी सियासी मौत, इक़्तिदार को ख़त्म करने वाला जो है मौत का बंदा, वो आ रहा है। वो ये है कि 20 जनवरी को हलफ उठा लेना, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं छोड़ना। उसके लिए जैरेड कुशनर को भी मैदान में उतार दिया, जो उसका दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का। और वो ख़बर वहाँ पर अरब मीडिया ने बाकायदा इसको रिपोर्ट कर दिया कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ खुफिया तरीके से इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन शुरू हो गई जैरेड कुशनर की, क्योंकि वो आपस में दोस्तियाँ जा रही हैं उनकी, कारोबारी दोस्तियाँ, वो कारोबारी ताल्लुकात हैं उनके, अरबों डॉलर्स की डीलें होती हैं उनके आपस में, वो ट्रंप की और ये मोहम्मद बिन सलमान की, MBS की। तो उनके ताल्लुकात जो है वो चल पड़े हैं। और दूसरा ये कि इमरान खान के मुतल्लिक बात हो रही है रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए। अब यहाँ पर पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्या है? वो ये है कि चाइना को काउंटर करने के लिए, या आप समझें इसके अंदर बड़ी गेम है। चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को थोड़ा सा ताकतवर बनाया जाए, क्योंकि इस खत्ते के अंदर जहाँ पर ये चीन है, जहाँ पर ये पाकिस्तान है, जहाँ पर ये इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, इस खत्ते के अंदर जो है उनकी जो पॉलिसी है वो ये कि चाइना जो एक बहुत बड़ी ताकत बन रहा है, बहुत बड़ी ताकत बन रहा है, उसको काउंटर करना है। तो इंडिया तो कर नहीं पा रहा, पाकिस्तान के ज़रिए से वो सारा कुछ कर रहा है। यहाँ पर हालांकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लेवरली खेलना है। ये जो अमेरिका का आ रहा है डंडा, इसको मैनेज करना है कि अगर डिपेंडेंस चाइना की पाकिस्तान के ऊपर कम करवा दी जाती है, या दोनों के दरमियान जो पाकिस्तान इस वक्त सारा इकोनॉमिकली डिपेंड करता है चाइना के ऊपर, ये हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। चाइना पाकिस्तान को हम तरक्की देते हैं, उसको इमदाद, लोन और पैसा, डॉलर्स और सब कुछ बारिश होती है, तो पाकिस्तान कम अज़ कम अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाएगा। तो उससे फिर पाकिस्तान के साथ डील करना आसान हो जाएगा। ये है उसकी कारोबारी पॉलिसी, कारोबारी सोच, कि पैसा दे के जो है वो हमने पाकिस्तान के साथ इस मरतबा ये सारा मामला चलाना है। तो इसी में इमरान खान की राय छुपी है।